ये हमारा सोफ़ा आ गया हुआ है जिसने जो मशीन थी हमारे घर में इतने दिनों से, अब वो उस मशीन का वापस देने का टाइम आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वैलेंटाइन डे है और सुबह उठते ही मेरे हस्बैंड के बेटे को स्कूल छोड़ने और वापसी पे वो मेरे लिए फूल लेके आए। हर दफ़ा वैलेंटाइन पे ऐसा ही होता है, सुबह सुबह मुझे फूल मिलते हैं, चॉकलेट्स मिलती हैं और ये दूसरी बार है मुझे स्ट्रॉबेरीज़ भी मिल रही हैं हार्ट शेप में। इसमें थी, अभी मैंने ये वॉश करने के लिए इस बकेट में डाल दिया। प्यारा एहसास होता है, बहुत अच्छा लगता है। हालांकि नॉर्मल डेज में भी फूल तो मिलते ही रहते हैं, लेकिन ये वाला एहसास स्पेशल होता है। मुझे फ़्रेश ब्रेड्स बहुत पसंद है, मतलब फ़्रेश ब्रेड, तो वो मेरे लिए फ़्रेश ब्रेड भी लेके आए हैं मार्केट से। ये रहा सारा पैकेट, यहाँ पे मैंने अपने लिए बनाई है नाश्ता में करने के लिए। अभी बस चाय बना ली है तो अभी बस कि हम नाश्ता करने के लिए अपनी बेल्ट लगा चुके हैं और अभी नाश्ता करते हैं और आपसे मिलते हैं बाद में। जो मशीन थी हमारे घर में इतने दिनों से, अब वो उस मशीन का वापस देने का टाइम आ चुका है। 3 दिन के लिए रखी हुई थी, 200 यूरो अपने वापस देंगे। इस तरफ है मार्केट। इस मशीन से हमने क्या कुछ नहीं किया, आप लोगों ने पीछे देखा ही है कि इस मशीन को हमने कहाँ कहाँ नहीं यूज़ किया। कारपेट पे यूज़ किया है, फर्श पे यूज़ किया है। इसके अलावा इस मशीन को हासिल करने का कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। हमने डीएम मार्केट से ली थी और हर डीएम मार्केट का एक अपना रूल होता है। कुछ होते हैं जिन पे आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ती है कि मशीन पहले कहीं पे गई हुई तो नहीं। 200 यूरो आपने एडवांस देना होता है, जो कि वापस मशीन देने पे आपको वापस मिल जाता है। एज अ काउसियोन आपने वो जमा करवाना होता है, उसके अलावा कोई इसके इजाफी चार्जेस नहीं है। किसी भी शहर में जब आप जाते हैं ना, शिफ्टिंग आप करते हैं, तो सबसे पहली जो चीज़ आप लोगों के माइंड में आ रही होती है वो होती है कि हमें वहाँ पे डॉक्टर्स मिल जाएं। बड़ों की तो फिर खैर होती है, लेकिन जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। और हमें थोड़ी सी स्ट्रगल के बाद बच्चों का डॉक्टर मिल गया। अभी तक हमारा फैमिली डॉक्टर नहीं मिला मेरे लिए, लेकिन बच्चों के लिए मिल गया और इसी चीज़ की हमें बहुत खुशी है। मेरे लिए अब ज़रूरी यही है कि वो जो थायराइड का वो करवाना होता है चेकअप वगैरह, इसलिए, वरना तो ना भी होता तो कोई नहीं थी, वो मजबूरी नहीं थी। तो अभी हम बस वहीं पे जा रहे हैं, मतलब कि बच्चों की अनमेल्डिंग करवाने के लिए। ज़ावियार की तबीयत वैसे ही ख़राब है, तो बाकी बच्चों के भी कार्ड देंगे ताकि रजिस्ट्रेशन हो जाए उनके पास हमारी। अच्छा, डॉक्टर ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट की ड्राइव है। और टोटल कितना बनता है? 600 मीटर है पैदल। 600 मीटर है पैदल? ये भी तो बिल्कुल करीब है, बहुत नज़दीक है। इतना जितना वहाँ पे डुइसबर्ग में ज़ावियार का किंडरगार्टन था। फिर तो बिल्कुल ये सहूलत है, बच्चों का डॉक्टर बिल्कुल पास है। वैसे फैमिली डॉक्टर अपने लिए मिला था? डुइसबर्ग में तो ऐसा नहीं होता था, बच्चों के स्कूल जाने का फ़िक्स टाइम होता था। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ है कि जुम्मे वाले दिन को मिराज स्कूल गया तो स्कूल वालों ने वापस भेज दिया। मतलब उन्होंने फ़ोन किया कि अपने बेटे को ले जाए, आज के दिन क्लास लेट स्टार्ट होगी। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मेक श्योर करें कि ये हर जुमे को ऐसा होगा या सिर्फ आज के दिन ऐसा है, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी फ्रेंड है तो उसकी बेटी भी स्कूल लेट जाती थी, हफ्ते में कुछ दिन होते थे, तो मुझे यकीन नहीं आता था। और सेम ऐसे ही हुआ, उन्होंने कहा कि जुम्मे वाले दिन इसने 8:45 पे स्कूल में आना है, 8:45 पे क्लास इसकी स्टार्ट होगी। तो ये चीज़ हमें थोड़ी सी अजीब लगी। खैर अभी देखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें नहीं पता यहाँ पे, जो कि टाइम के साथ साथ समझ आएगी। जैसे ही हम बच्चों के डॉक्टर के पास पहुँचे तो वहाँ पे अच्छा ख़ासा रश था। आजकल बड़े बच्चे सभी बीमार हुए हुए हैं। तो वहाँ पे मैंने एक मराकश खातून को देखा, वो उनके साथ बात कर रही थी रिसेप्शन पे कि उसको डॉक्टर से बात करनी है। डॉक्टर उसको कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लिख के दी, उसकी अपनी तबीयत ख़राब है और उसने अपनी बेटी का भी चेकअप करवाना है। तो मैं थोड़ी देर उनकी बातें सुनती रही। उसके बाद जब हम यहाँ पे बैठे हुए थे, वेटिंग एरिया है जो भी आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, फिर मैंने उस खातून से कंफर्म किया कि क्या यहाँ पे बड़ों का डॉक्टर भी बैठता है, अडल्ट डॉक्टर भी यहाँ पे मौजूद है। तो उसने मुझे बताया कि हाँ ऐसा ही है। फिर दोबारा से जाके मैंने रिसेप्शन पे बात की।
थोड़ी सी उनके साथ बहस होने के बाद फिर मैंने अपना भी फाइनली वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दी। उनका कहना था कि आपकी तबीयत ख़राब होगी तो आप फिर आना, फिर हम नए पेशेंट को ले लेते हैं। ज़ावियार का भी चेकअप हो गया, डॉक्टर ने हमें मेडिसिन लिख के दी। अभी हम जा रहे हैं फार्मेसी पे, यहाँ पे नज़दीक ही है, इसकी मेडिसिन लेंगे। और प्लस पॉइंट ये हुआ है कि वो जो सेम चाइल्ड स्पेशलिस्ट है वही एडल्ट का भी चेकअप करती है, मतलब कि अब अलग से फैमिली डॉक्टर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने भी अपनी बातचीत की है डॉक्टर के साथ, तो उन्होंने कहा है कि अपनी जो लास्ट तुमने ब्लड चेक करवाया था उसकी रिपोर्ट उनको चाहिए थी, वो अब फ़ोन करना है तो वहाँ से फैक्स मंगवाएंगे, तो ब्लड की रिपोर्ट इनको देंगे और फिर मेरा भी मज़ीद जो प्रोसेस है ना वो यहाँ पे ही कंटिन्यू होगा। तो ये अच्छा हो गया, बच्चों का डॉक्टर और बड़ों का डॉक्टर एक साथ, ये इतनी बड़ी टेंशन ख़त्म हो गई। ये मेरा आज का स्कूल है। जो लोग जर्मनी में रहते हैं उन्हें तो इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा होगा, लेकिन जो जर्मनी से बाहर मेरी वीडियोस देखते हैं तो मैं उनको बताती चलूँ, बहुत दफ़ा आपको ऐसा होता है आपके साथ, जब आप नए शहर में शिफ्ट होते हैं, आपकी तबीयत ख़राब होती है, आप डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, उनको फ़ोन करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास जगह नहीं, हम नए पेशेंट ले ही नहीं रहे। तो ये खुशी की बात थी कि हमें डॉक्टर मिल गया। हमने ले लिया, खांसी के लिए है, फ्लू के लिए है और एक सिरप है, बुखार के लिए भी है। और डॉक्टर बहुत पसंद आई है मुझे। आपको डॉक्टर कैसी लगी है? मुझे तो खास नहीं अच्छी लगी। क्यों? लेकिन मुझे तो अच्छी लगी। उन्होंने ख़ुद से जैसे बच्चों की वो बुक्स देखी हैं कि आपको किस अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है, बच्चों का कौन सा वो चेकअप होना चाहिए। वो तो हाँ, तो यही होता है। फिर इतनी डिटेल से उसने सारी बात की है इतने अच्छे तरीके से। आपको उसकी पर्सनैलिटी नहीं अच्छी लगी? जी। तो पर्सनैलिटी को गोला मारे, हमने क्या करना है पर्सनैलिटी का, हमें तो चेकअप से मतलब है। वो उसने इतनी डिटेल से इतने अच्छे से किया है। अब बड़े जो बेटे हैं उनके लिए भी उन्होंने दिया, दोनों का टाइम है, दोनों की वैक्सीनेशन होने वाली है। उसका हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो बिल्कुल वो माइंड में ही नहीं थी कि अच्छा इनका भी कोई करवाना है। तो उन्होंने ख़ुद से ही उनकी येलो बुक्स देखी हैं जो यहाँ पे बच्चों की होती हैं, पैदा होते ही बच्चों को जो दे दी जाती हैं, तो वहाँ पे उन्होंने ख़ुद ही देख के तो हमें अपॉइंटमेंट दे दिया। बच्चों को टीके करवाएं। अब बच्चों को टीके करवाने हैं, चाहे बच्चे माने या ना माने। डब्बा ये हमारा सोफ़ा आ गया हुआ है जिसने पूरी जगह जो है ना वो ली हुई है। इधर मिराज का बेड आया हुआ है जो उसका ऑर्डर किया था। ये सोफ़ा है, ये खुलेगा तो ही कुछ जगह बनेगी। सोफ़े का हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, मैं कहूँ ना सबसे ज़्यादा तो गलत नहीं होगा। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म कर जाऊँ और अगली वीडियो यहाँ से ही शुरू करेंगे।